शांति शांति शांति। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आज अपने अंतःकरण के समस्त अहंकार जनित कलमशों को निवृत्त करके परमात्म तत्व की खोज करने के लिए उपस्थित जिज्ञासुवृत्त। भगवान श्री कृष्ण के पुनीत पावन मुखारविंद से स्रवित इस ज्ञानामृत का रसास्वादन करके हम निरंतर अपने जीवन को रसमय बना रहे हैं और जीवन में ये रस तभी आ सकता है जब हम अपने अहम को शून्य कर दें। कल आपके सन्मुख इस विषय के ऊपर गहन चर्चा की गई थी। हमने जो ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, प्राण, अंतःकरण अथवा इस शरीर को लेकर के जो अहम पाला हुआ है, अहम माने मैं पने का भाव पाला हुआ है, ये मैं पना यही अहंकार कहलाता है। ये मैं पना जब इन शरीर, अंतःकरण, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, प्राण और त्रिगुण मई माया से अपना संग जोड़ लेता है तो ये हमें पतन की ओर लेकर जाता है, नीचे की ओर लेकर जाता है, विनाश की ओर लेकर जाता है। क्योंकि जब अपनी वास्तविक मैं को भूल करके काल्पनिक मैं को, दूसरे की मैं को हम अपनी मैं समझ लेते हैं तो पतन तो होगा ही। इसी का नाम अज्ञान है, इसी का नाम भूल है। संत ग्रंथ भगवंत सदा इस भूल का ही सुधार करते हैं। भगवान सदा यही कहते हैं कि तू ये नहीं है। न तो स्थूल शरीर है, न तो सूक्ष्म शरीर है, न ही तो कारण शरीर है। तो इन तीनों शरीरों से विलग आत्मा है। तेरी मैं आत्मा वाली होनी चाहिए। तेरी मैं स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर वाली नहीं होनी चाहिए, या पंच कोशों वाली तेरी मैं नहीं होनी चाहिए। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। तेरी मैं इन पांचों कोश का बात करके आत्म संयुक्त मैं होनी चाहिए। और ये आत्म संयुक्त जो मैं है, ये तो ये द्वैत का दर्शन नहीं कराती। ये आत्म संयुक्त मैं
अद्वैत दर्शन कराती है। और इस अद्वैत दर्शन में केवल एक ब्रह्म तत्व के अतिरिक्त और कुछ दूसरा है ही नहीं। और ब्रह्म तत्व से अतिरिक्त जो कुछ भी कहा जाएगा, सुना जाएगा, वहीं पर द्वैत की कल्पना हो जाती है। और द्वैत की कल्पना कहा कि द्वितीया द्वैय भयम भवति। वेद भगवान कहते हैं ये दो की कल्पना ही भय देने वाली है। इस भय को समाप्त करना है। वेद भगवान ही कहते तरति शोकम आत्मविद। जो आत्मविद होता है, जो अपनी आत्मा को जान लेता है, वह भय से, शोक से, मोह से, काम से, क्रोध से, लोभ से, सबसे मुक्ति पा जाता है। अद्वैत तत्व का बोध होते ही ये कुछ रहता ही नहीं है, ये सब द्वैत में रहता है। इसलिए अपनी इस मैं को सबसे पहले समझना है। भगवान कहते हैं निर्माण मोह। सबसे पहली बात यहीं से प्रारंभ हो जाती है। जिसको आत्म तत्व का बोध हो गया है, उसके अंदर मान नाम की कोई चीज रहती नहीं है। उसका मान शून्य हो जाता है, उसका मोह शून्य हो जाता है। इस विषय के ऊपर तो कल चर्चा कर चुके थे। आज अगले स्टेप को लेकर के हम चर्चा करेंगे। आगे भगवान ने कहा जित संग दोषा। जित संग दोषा, दो चीजें होती हैं। संग का दोष, संग संसार से हो रहा है। इस संसार में जो हमारा संग हो रहा है, उस संग में हमारी आसक्ति होती है। कहते हैं एक संग तो आसक्ति के कारण से हो रहा है, इच्छाओं की पूर्ति करने के कारण से हो रहा है, अपनी वासनाओं को पूर्ण करने के लिए हो रहा है। और दूसरा संग हो रहा है प्रेम के वशीभूत होकर। और प्रेम के वशीभूत होकर के जो संग होता है वो परमात्मा से होता है। सच्चा प्रेम केवल परमात्मा से ही हो सकता है, अन्य किसी से हो नहीं सकता, और होना भी चाहिए। अन्यत्र आसक्ति होती है, और ये आसक्ति इस जीव को फंसाने वाली होती है। जो अपने स्वरूप में विद्यमान होता है, उसका प्रेम तो एक आत्मा के अतिरिक्त कहीं होता ही नहीं है, क्योंकि वह जानता है कि एकमात्र प्रियता का विषय अपना आत्मा ही है, आत्मा के अलावा कोई दूसरा प्रिय है ही नहीं। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। आत्मा ही सत्य है, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, चैतन्य है, आत्मा अनंत है। और आनंद वही ब्रह्म ब्रवीत। और कहते हैं कि ब्रह्म का स्वरूप क्या है, कहने लगे आनंद है। आनंद ही ब्रह्म का स्वरूप, और यह आनंद प्रेम से मिलता है। बिना प्रेम के कभी आनंद नहीं मिल सकता। सच्चा सुख आनंद प्रदान करता है। सांसारिक संबंधों से, सांसारिक वस्तुओं से, उनके संग से सुख का आभास मात्र होता है, थोड़ी सी अनुकूलता के होने के कारण से। एक ही वस्तु एक समय में सुख देने वाली हो जाती है, और दूसरे ही समय वही वस्तु दुख देने वाली हो जाती है। लेकिन परमात्मा का प्रेम, अपनी आत्मा का प्रेम ऐसा है जो सदा एक रस रहता है, जिसमें कभी सुख और दुख की लहरें आती ही नहीं, अनुकूलता प्रतिकूलता की लहरें आती नहीं। ये अनुकूलता प्रतिकूलता की जो लहरें आती हैं, ये संसार में आसक्ति के कारण से आती है। एक मित्र आज बहुत अच्छा लग रहा है, जब हाँ में हाँ करता रहता है, और वही किसी चीज को लेकर के ना कर दे तो भाई बुरा लगने लगता है, वहीं प्रतिकूलता बन जाती है, वहीं कष्ट होने लगता है, पीड़ा होने लगती है, दुख होने लगता है।
इसलिए भगवान ने कहा जित संग दोषः, कहते संग के कारण से जो दोष आते हैं तुझे उनको जीतना है। आत्मज्ञानी उनको जीत जाता है। संग का बड़ा महत्व है भाई। बार बार कहा गया है जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग। एक सिद्धांत की बात है, जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग, जैसा पिए पानी वैसी बने वाणी, जैसी पढ़े पुस्तक वैसा बने मस्तक। ये कहावत है। तो बात संग की है, जैसा आप संग करेंगे वैसा ही रंग चढ़ जाएगा। आप देख लीजिए, आप कोयले का संग करने लगे तो कालिक शरीर पर, वस्त्रों पर अपने आप लग जाएगी भाई। कालिक का संग करेंगे तो लगेगी कि नहीं लगेगी। एक स्वाभाविक सी बात है। आप एक गुलाब के बगीचे से निकल जाइए, आप किसी गुलाब को स्पर्श मत कीजिए। बगीचे मात्र से निकलने के बाद आपके अंदर से गुलाब की सुगंध आने लगेगी दूसरे। ये संग का रंग। आप जानते हैं समुद्र, एक वो कहावत है, महिमा घटी समुद्र की रावण बसो पड़ोस। रावण के पड़ोस, समुद्र के पड़ोस में रावण बस गया तो समुद्र की भी महिमा घट गई उसके संग के कारण से। आप कहीं भी देख लीजिए, कोई बदनाम व्यक्ति अपने अड़ोस पड़ोस में आकर के रहने लगे, शहर में बदनाम हो जाएगा मोहल्ला। जब मोहल्ला बदनाम होगा, आपसे कोई आपका परिचय पूछे, भाई कौन हो, कहाँ से आए हो, अजी हम तो फलाने मोहल्ले से आए हैं, कहने वो कहने जहां वो रहता है गुंडा बदमाश। आपने उसका संग नहीं किया, आप उसे जानते हो ना जानते हो, कुछ लेना हो ना देना हो, लेकिन उसके बावजूद फलाने के मोहल्ले से संग का रंग है। जैसा भी संग करेंगे उसका रंग जरूर चढ़ेगा। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज ने एक बहुत सुंदर बात कही, हमें उसको ध्यान देना चाहिए। बर भल कर वास नरक कर दाता, दुष्ट संग जन जेय विधाता। कहते भगवान चाहे तो नरक में वास दे दे, नरक में भेज दे, कोई बात नहीं, नरक में चला जाऊंगा, पर भगवान भूल कर भी किसी दुष्ट का संग मत देना। क्यों? कहते अगर यदि मैं नरक में जाऊंगा तो कम से कम नरक में जाने पर अपने पाप कर्मों का भोग भोगूंगा तो मेरे पाप कर्म तो कम होंगे, लेकिन अगर मुझे किसी दुष्ट का संग अगर मिल गया तो दुष्ट के संग में तो पाप बढ़ेंगे ही, दुख बढ़ेंगे ही। इसलिए भगवान कभी दुष्ट का संग मत देना, सदा सज्जनों का संग। इसलिए बार बार सत्संग की महिमा का वर्णन करा, संतों के संग की महिमा का वर्णन किया गया। सद्गुरु की महिमा अनंत, अनंत महिमा कही गई संतों की। कबीरदास जी बहुत महिमा का वर्णन करते हैं संतों की। सद्गुरु की महिमा अनंत, अनंत कियो उपकार,
लोचत केस उखारियों अनत दिखावनिहार। संतों के संग में जाएंगे तो संत कल्याण का रास्ता दिखाएंगे, संत परमात्मा के प्रेम का रास्ता दिखाएंगे, संत परमात्मा से मिलने का उपाय बताएंगे। और दुष्ट का संग करोगे तो क्या बताएगा? जब दुष्ट के संग में जाओगे तो जितने भी पाप कर्म हैं ये शरीर उनका घर बन जाएगा। गुटखे खाने वालों के साथ में बैठने लगो, गुटखे खाने सीख जाओगे। सिगरेट पीने वालों के संग में बैठने लगो, पीना सीखने की जरूरत नहीं हो तो अपने आप ही पीने लगोगे। ना भी चाहोगे तब भी पीने लगो, उसका धुआं तो अपने अंदर जाएगा ना। शराब पीने वालों के संग में बैठने लगो, उसकी दुर्गंध तो अपने अंदर प्रविष्ट होगी ना। इसीलिए कहते हैं कि संग को जीतो, जित संग तो सहा। दोष की बात की गई यहां पर, जित संग दोषा, संग के कारण से जो आने वाले दोष हैं उनको जीतना। ये नहीं कहा कि जित संग दोष के बजाय गुण नहीं कहा गया। गुण तो आए, सिमिट सिमिट जल भरा ही तरागा। गुणों की बात तो ये कहा, कहते जब वर्षा ऋतु होती है तो सिमट सिमट करके आसपास का सारा जल सरोवर में समाता चला जाता है। ऐसे ही सद्गुण सज्जनों के अंदर प्रविष्ट होते चले जाते हैं। सज्जनों में सद्गुण ही तो होते हैं, उन सद्गुणों को ही तो ग्रहण करना होता है, उन सद्गुणों को ही तो माध्यम बना करके हमें परमात्मा की ओर बढ़ना होता है। वो सद्गुण ही तो हमें परमात्मा की ओर लेकर जाते हैं, वो सद्गुण ही तो हमें परमात्मा की प्राप्ति कराते हैं। महान पुरुषों में सद्गुण ही तो होते हैं जिसके कारण से उनका पूजन होता है। हम महान पुरुषों का पूजन करते क्यों हैं? क्योंकि उनके अंदर त्याग होता है। आप देख लेना, जितना हौसला महान पुरुष कर लेते हैं इतना हम सांसारिक व्यक्ति नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसने जीवन में वैराग्य का पाठ पढ़ा है। उसने जीवन में ये पाठ पढ़ा है कि जो भी कुछ है ये सारा विनिष्ट हो जाने वाला है, इसके विनिष्ट होने से पहले अगर इसका तो उपयोग कर लेगा तो परमात्मा प्रसन्न हो जाएगा। आपके पास जो भी कुछ है वो विनिष्ट तो होना ही है भाई एक दिन, किसी न किसी के पास तो जाना ही है भाई एक दिन। किसी और के पास जाने के बजाय अगर परमात्मा के काम में मिल जाए तो ये लोक भी संवर गया और वो लोक भी संवर गया। और मैं कहता हूँ लोक और परलोक की सीमा से बाहर मेरे मित्रों परमात्मा प्रसन्न हो जाता है। इससे परमात्मा प्रसन्न हो जाता है, और जिसके ऊपर मेरा परमात्मा प्रसन्न हो गया समझ लीजिए उसके जीवन में आनंद के अलावा कुछ रहा ही नहीं। और यही तो चाहते हैं, सारे कार्य इसीलिए तो होते हैं। प्रत्येक कार्य जो हमारे जीवन में हो रहे हैं उसके होने के पीछे यही तो कारण है कि हम आनंद चाहते हैं। सबकी इच्छा आनंद को ही तो प्राप्त करने की है, लेकिन कोई प्राप्त कर पाता है, कोई प्राप्त नहीं कर पाता है। आनंद केवल वो प्राप्त कर पाएगा जिसने सत्संग किया है और जिसने कुसंग किया है। वो आनंद कहले आनंद तो उसको छू भी नहीं सकता, या आनंद को वो छू भी नहीं सकता। छू सकता है क्या? कोई ऐसा रास्ता नहीं। इसलिए मेरे मित्रों बारंबार सत्संग की महिमा का वर्णन करते हैं। सत्संग को त्रिवेणी कहा गया। अभी कुछ ही समय पूर्व त्रिवेणी में स्नान करने के लिए सारा देश दौड़ पड़ा। गंगा यमुना सरस्वती की धारा का जो प्रवाह कुंभ के समय में हुआ, लगा कि शायद आज तक जब से सृष्टि चली आ रही है ऐसा कुंभ पहले कभी नहीं हुआ। और भाई पहले के बारे में तो चलो हम जानते नहीं,
केवल सुना मात्र है, लेकिन हमने तो अपने जीवन में ऐसा कुंभ कभी देखा नहीं। जो कुंभ में स्नान करके हम लोग गए, यात्रा बड़ी विकट थी। यहाँ से जो कुंभ की यात्रा हुई बड़ी विकट रही है। रास्ते में ढंग से खाने को मिला, यातायात की व्यवस्था 1 घंटे के बजाय 1.5 घंटा लगे, 10 घंटे का काम 20 घंटे में हो, रहने को भी ठीक से स्थान ना मिले। लेकिन त्रिवेणी में एक डुबकी लगते ही ये लगा कि कुछ तो विशिष्ट हुआ है, कुछ तो भगवत कृपा हुई है। डुबकी लगते ही सबको ये अनुभव हुआ, सारी थकान दूर हो गई। ये लगा कि जन्म जन्म की थकान दूर हो गई। भक्तों को ये लगा कि मेरे जन्म जन्म के पाप नष्ट हो गए। बड़ी तपस्या थी भाई, बहुत तपस्या की, तब जाकर के यह अवसर मिला। और इस अवसर को लोगों ने बुनाया भी, ये है सत्संग का प्रभाव। और दूसरी बात मैं कहता हूं, चलो वो तो है ही भाई संगम, लेकिन आप जहां पर विराजमान है, या तो रोज ही संगम होता है। आप जिस चर्चा को सुन रहे हैं उसमें तो संगम के अलावा कुछ है ही नहीं। गोस्वामी जी महाराज ने इस संगम की ज्यादा महत्ता बताई है। कहते हैं एक जड़ तीर्थ होता है, एक जंगम तीर्थ होता है। एक जड़ संगम होता है, एक चैतन्य संगम होता है, जंगम संगम, जंगम संगम। और ये जंगम संगम कौन सा है? मोद मंगलमय संत समाजु, मोद मंगलमय संत समाज। कहते हैं जहां भी संतों का समाज जुड़ जाता है, वो कैसा है? मोद मंगल, मोद प्रदान करने, आनंद प्रदान करने, मंगल करने वाला। जब मंगल के अलावा कुछ है ही नहीं, मंगल में है सब कुछ। ऐसा संतों का समाज होता है। ऐसी संग करने की बात कही गई है। ये जहां पर संग दोष को निवृत्त करने की बात कही है, वहां पर ये कुसंग को निवृत्त करके इस सत्संग को जीवन में समाहित करने की बात की गई है। संतों के संग को अपने जीवन में शामिल करने की बात कही गई है। मोद मंगलमय संत समाजु, जो जग जंगम तीर्थ राजू। कहते वो तो जड़ तीर्थ है, उसके पास तो तुम्हें जाना पड़ेगा, लेकिन ये चैतन्य तीर्थ है जो स्वयं आपके पास आ जाता है। जो जग जंगम तीर्थ राजू, और ये चलता फिरता तीर्थ राज है। यहाँ तो रोज ही कुंभ है, यहाँ तो रोज ही दिवाली है, यहाँ तो रोज ही आनंद है। क्यों? कहते हैं वहां जो त्रिवेणी की धारा बहती है, यहां भी रोज त्रिवेणी की धारा बहती है। कैसी बहती है? राम भगति जह सुर सरी धारा। राम जी की भक्ति, भगवान के प्रति प्रेम, भगवान से दिल के तार को जोड़ना, यह है राम भक्ति। और ये क्या है? कहते हैं जहां भगवान के साथ हमारे दिल के तार जुड़ जाते हैं, जहां हम सब कुछ भूल करके केवल एक परमात्मा का स्मरण करने लगते हैं, यही तो है गंगा जी की धारा। गंगा जी भक्ति स्वरूपणी कही गई, तो ये भक्ति की वो धारा है। राम भगति जह सुर सरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचार। और कहते हैं सरसई, सरस्वती जी वो क्या है? कहते सरसई है ये ज्ञान की धारा। कहते जो आत्मज्ञान का प्रसंग चलता है, जो आत्मज्ञान की कथा होती है, जहां अपने स्वरूप का बोध होता है, वो सरसई की धारा है।
वो सरस्वती है, सरस्वती ज्ञान की देवी कही गई है, और सत्संग में प्रतिदिन ज्ञान का ही प्रतिपादन किया जाता है। ज्ञानी तो है सत्संग में, और क्या है, और ज्ञान क्या है? जहां पर आपको रहने की विधि बता दी जाती है, जहां पर आपको खाने पीने की विधि बता दी जाती है, ये सामान्य बातें हैं। जहां पर आपको भक्ति की विधि बता दी जाती है, ये विशेष बात है। और जहां पर आपको आपके स्वरूप का बोध करा दिया जाता है, ये मेरे मित्रों अति हरि कृपा है। ये सत्संग में ही होता है, यही है ज्ञान। जब आप शरीर के भाव को छोड़ करके एक परमात्मा भाव में विराजमान हो जाए, ये है वास्तविक ज्ञान। इसी को सरसई की धारा कहते हैं। और जब भी सत्संग होता है तो सत्संग में इस धारा का सबसे ज्यादा प्रवाह होता है। प्रवाह इस धारा का है। वेदांत का जहां भी सत्संग होगा तो वहां पर इसी धारा का प्रवाह होता है, जिससे आपको परोक्ष ज्ञान होकर के सब कुछ की निवृत्ति हो जाती है। संशय, विप्रिय सब निवृत्त हो जाते हैं, अज्ञानावरण हट जाता है, देह भाव निवृत्त हो जाता है, माया का पर्दा हट जाता है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंच क्लेश ये जीवन में रहते ही नहीं है। ये जो अविद्या है ना मेरे मित्रों, इसके नष्ट होने पर सब कुछ नष्ट हो जाता है। और अविद्या वास्तव में है क्या? अविद्या ये जो जहां से मैंने प्रारंभ किया, यही अविद्या है। हम हैं तो कुछ और समझ कुछ और रहे हैं। हमारी मैं शरीर वाली मैं हो रही है, हमारी मैं ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, प्राण अंतःकरण वाली मैं हो रही है, हमारी मैं सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण वाली हो रही है, जो हमारी वास्तविक मैं नहीं है। इसी का नाम अविद्या है। और जब हमारी मैं परमात्मा वाली मैं हो जाती है तो इसी का नाम विद्या है। विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या से ही अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। यह अध्यात्म विद्या। तो अविद्या की निवृत्ति के लिए हमें विद्या का सेवन करना होगा, विद्या को ग्रहण करना होगा। यह विद्या इस सरसरी की धारा, ये विद्या सरस्वती है। इस विद्या को ग्रहण करें तभी पंचक्लेशों की निवृत्ति हो सकती है। नहीं तो अविद्या जब तक जीवन में रहेगी, ना समझी जब तक जीवन में रहेगी, भूल जब तक समझ में रहेगी। भूल माने अपने आप को ठीक ठीक ना समझना। जब तक हम अपने आप को ठीक ठीक नहीं समझेंगे तब तक भूल बनी रहेगी। और जिस दिन हम अपने आप को ठीक ठीक समझ लेंगे उसी दिन भूल निवृत्त हो जाए। और भूल के निवृत्ति होते ही संसार की आसक्ति समाप्त हो जाए। संसार में आसक्ति रहेगी नहीं। इसलिए भूल को हटाना है। और ये भूल आज की भूल नहीं है भाई, जन्म जन्मांतर से चली आ रही है। कुत्ते के शरीर में बैठे तो अपने कुत्ता समझने लगे, बंदर के शरीर में बैठे तो अपने को बंदर समझने लगे, देवता के शरीर में बैठे तो अपने को देवता समझने लगे, देवता बने का अहंकार हो गया। शेर के शरीर में बैठे तो अपने आप को जंगल का राजा समझने लगे, अहंकार हो गया। मानव के शरीर में बैठे तो मानव समझने लगे, लेकिन मानव को जान नहीं पाए, क्योंकि मानव का शरीर एकमात्र ऐसा शरीर है जिसमें इस मानवता को जानना होता है, मनुष्यत्व को जानना होता है। और मनुष्यत्व को जान करके जो मानवता उत्पन्न होती है, उस मानवता को माध्यम बना करके इस मानव शरीर में भगवान को अपना बनाना होता है। और भगवान को अपना बना करके भगवान के संग से सारे संग को मिटा देना होता है। यह भगवान का संग ही है जो हमारे सारे संग को मिटा देता है। और सारे संग को मिटा करके हम बिल्कुल असंग हो जाते, निशंग, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, पीछे बताया था। असंगता का शस्त्र हाथ में लेना होगा। जित संग दोषा, संग दोष तभी निवृत्त हो सकता है जब असंगता का शस्त्र आपके हाथ में होगा। आप कहीं भी चिपकेंगे नहीं। तो यही ज्ञान है मेरे मित्र। इस ज्ञान को हमें हृदंगम करना होगा। सरसई ब्रह्म विचार प्रचार, और फिर
2 धारा तय हो गई, तीसरी धारा आई, कहने भाई प्रारंभ जो है यहीं से होता है, जो तीसरी धारा। विधि निषेधमय कलिमल हरणी, विधि निषेधमय कलिमल हरणी। जब भी कोई परमात्मा की ओर बढ़ता है, जब भी आनंद को पाना चाहता है, तो सबसे पहले प्रारंभ यहीं से होता है भाई। शास्त्र सबसे पहले यहीं से आपको प्रारंभ करता है। विधि निषेधमय कलिमल हरणी, विधि के विधान और निषेध जो विधान के विपरीत है। हमारे शास्त्रों ने, संतों ने, भगवान ने इस मनुष्य शरीर को प्रदान करके इस मनुष्य शरीर के लिए कुछ विधान किए, जिसको हमारे यहाँ अनेक स्मृतियों में, ब्राह्मण ग्रंथों में, अरण्य ग्रंथों में, उपनिषदों में, वेदों में, गीता, भागवत इत्यादि ग्रंथों में, रामायण में, पुराणों में वर्णित किया। क्या विधि है, क्या निषेध है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। विधि और निषेध का अर्थ क्या है? हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इन दोनों का सामंजस्य ही तो जीवन है। जो न करने योग्य है उसको अपने जीवन से बाहर करना है, और जो करने योग्य है उसको अपने जीवन में समाहित करना है। करना क्या है? परोपकाराय पुण्याय। और क्या नहीं करना है? पापाय परपीडनम। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वय। व्यास जी ने 2 ही बात कही। करने के लिए परोपकार है, ये विधि है, और निषेध की बात पापाय परपीडनम, दूसरे को पीड़ा देना, ये सबसे बड़ा पाप है, नरकों में ले जाने वाला। तो विधि निषेधमय कलिमल हरणी, करम कथा रविनंदनी वरणी। कहते जो रविनंदनी है, ये कर्म योग का उपदेश देती है। ये जितना भी कर्म कांड है, ये सारा उपदेश हमें कहाँ से मिलता है? क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किसके करने से लाभ है, किसके करने से हानि है, किसके करने से परलोक सुधरेगा, किसके करने से यही लोक भी और परलोक भी नष्ट हो जाएगा, नरकों में जाना पड़ेगा। ये कौन बताता है? कहते हैं हमारा कर्म कांड बताता है। हमारे शास्त्रों में जितना कर्म कांड है वो हमें यही तो बताता है। वेद में जो 1 लाख मंत्र हैं, उन 1 लाख मंत्रों में से 80,000 मंत्र कर्म कांड से संबंध रखते हैं, और 80,000 मंत्रों में यही बताया गया कि ये करना, ये नहीं करना है। और भाई शास्त्रों को आपने पढ़ाओ या ना पढ़ाओ, आपका दिल बता देता है क्या करना है, क्या नहीं करना है। आपका दिल अपने आप बता देता है कि ये गलत है, क्योंकि हमारे पास 2 दिल होते हैं, कहते हैं। वैसे इनको अंतःकरण के 2 तत्व कहे जाते हैं, एक मन कहा जाता है, एक चित्त कहा जाता है। जो हमारा चित्त होता है ना, ये सतोगुण से संयुक्त होता है, और इस चित्त के देवता भगवान विष्णु होते हैं। इसलिए जब भी बुद्धि कुछ गलत निश्चय करती है तो चित्त बार बार रोकता है, नहीं भाई गलत है, करना नहीं चाहिए, तू तेरा से स्वार्थ के लिए ये पाप कर्म कर रहा है, अधर्म कर रहा है, ये मत कर। लेकिन फिर अहंकार बीच में आ जाता है, मैंपना बीच में आ जाता है, स्वार्थ बीच में आ जाता है, और वो स्वार्थ उस चित्त की आवाज को दबा देता है। अगर स्वार्थ ने चित्त की आवाज को दबा दिया तो पाप कर्म बन गया, और स्वार्थ के ऊपर आपका चित्त हावी हो गया। चित्त की आवाज ने अहंकार को दबा दिया तो मेरे मित्रों पुण्य कर्म बन गया। बात यही तो है, यही समझने की बात है। आपका चित्त कहता है देखो, संसार में अनेक प्रकार से बातों को कहा गया है। दिल और दिमाग जिस चीज को चाहे और आत्मा ना चाहे, इसमें दिल को हटा दो भाई।
क्योंकि जब परिभाषित करते हैं ना, दिल तो सही मायने में अगर सच्चा दिल होगा तो सही चाहेगा, वो बुरा नहीं चाहेगा। ये तो दिमाग, यानी दिमाग में भी स्वार्थ को हटा दो। सारे पाप का मूल, सारे दुख का मूल ये स्वार्थ है, मैं कहना है भाई। निर्माण मोहा, जहां से प्रारंभ किया भगवान ने, ये है सारा पाप की जड़ से। और यही आपको कुछ करने नहीं देता है, स्वार्थ। अच्छा एक बात बताओ, घर में बेटे का विवाह करना हो, कितना पैसा आता है, कहां से आता है, कैसी व्यवस्था होती है। बेटी का विवाह करना हो, कहां से कैसे कितना पैसा आ जाता है। मकान बनाना हो, कहां से कब कैसे कितना पैसा आ जाता है। विचार करें। लेकिन वहीं अगर कहीं पर कोई शुभ कार्य हो रहा है और उसमें देने की बात आए तो हमारे तो हाथ में कुछ है ही नहीं। अजी क्या करें, दिल तो बहुत करता है लेकिन है ही नहीं। हमारी समझ में नहीं आता, अगर घर में बच्चा बीमार हो गया उसके नाम का कहां से आता है भाई। विचार करें, यही तो अंतर है भाई। ये दिल सच्चा नहीं है। अगर सच्चा दिल हो जाए तो कहीं गड़बड़ नहीं है। स्वार्थ इतना हावी हो गया। स्वार्थी जब दिल होता है तब परमार्थ की ओर जाता नहीं है, तब केवल स्वार्थ जुड़ता है और वो स्वार्थ ही उसे पतन की ओर लेकर जाता है। इसलिए कहा गया है भाई संतों का संग करो, बिनो सतसंग विवेक न होई। बिना सत्संग के किसी को विवेक की प्राप्ति नहीं हो सकती। विवेक माने कौन सा विवेक, कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये विवेक सत्संग से तो प्राप्त होता है भाई। सत्संग इस विवेक को प्रदान करता है। इसीलिए सत्संग की बार बार महिमा बताई रही है। प्रथम भगति संतन कर संगा। भगवान ने तो सबसे पहले यही से शुरुआत की है। जब भिल्ली को भगवान ने नवदा भक्ति का उपदेश दिया तो सबसे पहली भक्ति कही यही, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। आगे 9 की 9 भक्तियां भगवान ने कही हैं, लेकिन सबसे पहले सत्संग से प्रारंभ किया। अगर सत्संग होगा तभी तो भक्ति होगी। सत्संग है ही नहीं तो भक्ति कहां से हो जाएगी। सत्संग ही तो भगवान की ओर लेकर जाता है। अगर सत्संग में नहीं जाएंगे तो पता भी नहीं भगवान क्या होता है, कौन भगवान, कैसा भगवान। अधिकांश लोग तो ऐसे ही हैं, उन्हें भगवान से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें तो सिर्फ इस पेट से लेना देना है, इस शरीर के भोगों से लेना देना है, संग्रह से लेना देना है, मकान दुकान फैक्ट्री से लेना देना है, कपड़े लत्तों से लेना देना है, आभूषणों से लेना देना है। उनका जीवन कोप मंडूक वाला जीवन है, कुएं के मेंढक वाला जीवन है। लेकिन जो संत होते हैं उनका जीवन समंदर की तरह से होता है, अनंत होता है, असीम होता है, पार होता है। संतों का दिल बहुत बड़ा होता है और संत कुछ भी हो जाए किसी बात की परवाह नहीं करते। परवाह करें क्यों, आगे पीछे तो कुछ है नहीं, ले जाने के लिए पहले पक्का मन बना लिया मेरा है ही नहीं कुछ। वो मन पक्का बना लेते मेरा कुछ है ही नहीं, जो मिला सो यहीं से मिला, जो लग रहा है सो यहीं लग रहा है। और जो यहां लग रहा है अगर वो भगवत कार्य में लग जाए तो इससे बढ़कर के क्या हो सकता है। उसमें तन भी लग जाए, उसमें मन भी लग जाए, उसमें धन भी लग जाए, वो तो यही चाहता है और यही करता है। संतों के काम आप कुछ भी देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए। हम बहुत लोग न जाने क्या क्या चर्चा करते हैं, संतों के ऊपर बहुत उंगलियां भी उठती हैं। मैं कहता हूं जो प्रोफेशनल संत भी हैं, चलो भाई, जो कुछ नहीं लेते उनकी तो बात ही अलग है, निरीक्षण है, हम उनकी तो चर्चा भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो लेते हैं, जैसे उसने कह दिया ना 50 लाख टेबल के नीचे से, कहने इससे कम में नहीं आता।
50-50 लाख लेते हैं भाई, इसमें कोई दो राय। एक एक ऐसे कथावाचक हैं जो करोड़ों करोड़ों भी एक कथा से इकट्ठे कर रहे हैं। आपको सुन के ताज्जुब होगा। मैं तो भाई एक जगह एक कथा हुई और मैंने भी जरा दिमाग को घुमा दिया वहां पे। पैसा कमाने का क्या तरीका उसने अपनाया। उसने क्या किया, कहने लगे जी 108 पोथी बंधेंगी, वो रखी जाएंगी, जो भी कहिए आप, वो अपनी भाषा में क्या कहा उन्होंने। 108 पोथी कहते हैं, पोथी माने भागवत। वो भागवत की कथा करनी थी और भागवत की कथा में 108 पंडित बैठेंगे, ये 108 पाठ होंगे, तो 108 यजमान बनाने पड़ेंगे भाई तुम्हें। उन्होंने आयोजकों से कहा भाई 108 यजमान बनेंगे। हम तो जो कथा करेंगे, हम तो नाम मात्र को करते हैं, जैसे हम कथा करते हैं तो भाई हम तो इशारा करते हैं। मैं तो भागवत करता ही नहीं हूं, मैं तो राम कथा करता ही नहीं हूं, मैं तो सीधी बात करता हूं। मैं तो टूटी फूटी बानी में भगवान का थोड़ा सा गुणानुवाद कर देता हूं, बस। मेरे से भागवत करनी नहीं आती भाई, ना मेरे से राम कथा करनी आती, ना मैं करता, सीधी सी बताता हूं। वो तो पंडित जी बैठते हैं, वो राम कथा भी करते हैं, रामचरितमानस को पढ़ते हैं, शिवपुराण को पढ़ते हैं, देवी भागवत को पढ़ते हैं, या श्रीमद् भागवत को पढ़ते हैं। मैं तो नहीं पढ़ता। मैं बिल्कुल आपको सच्ची बात बता रहा हूँ भाई, मैं नहीं करता। मैं तो थोड़ा सा भगवान का गुणानुवाद कर लेता हूँ, कोई एक अंश उसमें से निकाल करके उसके ऊपर चर्चा कर लेता हूँ। तो 108 पोथी बैठाने की बात हो गई और उसमें क्या हुआ, कहने लगे भाई एक एक यजमान को 1.25 लाख रुपया देना पड़ेगा। एक यजमान कितने रुपए में बढ़ेगा? 1.25 लाख रुपए में। भाई इससे कम में तो बात बनती नहीं, यजमान को ऐसे थोड़ा ना बनाया जाता है। अब 1.25 लाख रुपए में जो 25,000 ऊपर के हैं, उसमें पंडित जी को बैठा दिया पढ़ने के लिए, कर्म कांड करा दिया, रोज पूजा पाठ करा दी, 25,000 रुपये उसके समझ लो, तो 1 लाख रुपया 108 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 करोड़ 8 लाख प्लस जो दान दक्षिणा तय करके आएंगे या ना भी तय करके आए, कोई बात नहीं, वो भी जुड़ जाएगी। कुछ लोग आते हैं तो कुछ ना कुछ अपने आप चढ़ाते भी हैं भाई, क्योंकि संतों के पास जब कोई जाता है तो खाली हाथ कोई नहीं जाता, कुछ ना कुछ दे के जरूर आता है। तो भाई बहुत मोटे रुपए, मान लीजिए 2 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए एक कथा से। साल भर में 50 कथा की, क्योंकि उनकी सारी बुकिंग रहती है भाई। कितने रुपए हो गए? 1 अरब 100 करोड़ 100 करोड़ रुपया इकट्ठा कर लिया भाई। ऐसे भी हैं, लेकिन पढ़े हूं। मैं जो बात कहना चाहता हूं भाइयों, वो ये कहना चाहता हूं, वो उन 100 करोड़ का करेगा क्या? आश्रम बनाएगा ना, आलीशान आश्रम बनाएगा, आलीशान मंदिर बनाएगा, धर्मशाला बनाएगा, भंडारे चलाएगा, गौशालाएं खोलेगा। वो जो भी काम करेगा इन्हीं में से कुछ करेगा। इनसे अलावा कुछ करता है क्या? ये सब परमार्थ के काम नहीं है क्या? चिंतन कीजिए। तिरुपति बालाजी के मंदिर में अनगिनत चढ़ावा आता है, हमें वो चढ़ावा तो दिख जाता है, लेकिन जहां पर लाखों लोग रोज, कम से कम 1 लाख व्यक्ति प्रतिदिन भोजन करते हैं उनकी रसोई में, विचार करके देखो। उनकी रसोई में 1 लाख व्यक्ति प्रतिदिन भोजन करते हैं। हजारों कर्मचारियों का वेतन रोज निकलता है वहां से, हजारों कर्मचारियों का। थोड़ी बहुत व्यवस्था नहीं है। हम तो यूं ही किसी के ऊपर आक्षेप कर देते हैं, कुछ भी कह देते हैं, और हमने उस भोजन जहां बन रहा था उस रसोई में हमने भोजन किया भाई। और मैं तो 2 बार गया, दोनों बार जानबूझ के वहीं करके, मैं बाजार में नहीं करता। जब मुझे कहीं भंडारा मिलता तो मुझे भंडारा अच्छा लगता है। एक तो उसके पीछे कारण है कि भंडारे में मुझे शुद्ध भोजन खाने को मिल जाता है बगैर प्याज लहसुन का। सबसे बड़ी बात तो ये होती है, सबसे पीछे, इसलिए मेरा भंडारे में मन रहता है। दूसरे, अरे वो भगवान का प्रसाद होता है, भगवान का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। वैष्णो देवी चले गए, हमें पता चला भाई यहाँ भंडारा होगा,
भूख भी लगी हुई थी, हालांकि वहाँ हमें आध घंटा लग गया फालतू। मैंने कहा आध घंटा बाद यात्रा हो जाएगी, भगवान का भंडारा लेके चलेंगे। चले जी हमें तो फ्री में नहीं करना है। मैंने कब कहा फ्री में करना है भाई? फ्री में करने के लिए किसने कहा? आप भंडारे में प्रसाद लीजिए और प्रसाद लेकर के उसमें सहयोग कर दीजिए। फ्री में क्यों करते हो? लेकिन करो तो भंडारे में, भगवान का प्रसाद है ये। और आगे जो आप सहयोग दे करके जाओगे वो आगे वालों के लिए प्रसाद हो जाएगा। यही तो परंपरा होती है, परंपरा से यही सब कुछ चलता है। तो मेरे मित्रों, ऐसे लोगों का संग करो। आप भंडारा करने वालों में बैठने लगो, मैं आपको बताऊं, आपके मन में भी रोज उस भंडारे को देख करके भावना बनेगी कि भाई मैं भी कुछ सहयोग करता हूँ। सीधी सी बात है। भजन गाने वालों में बैठने लगो, आपका मन ये करने लगा भाई देखो ये कितना सुंदर भजन गाता है, काश मैं भी ऐसा गा सकूं, तो मन ही मन गुनगुनाने लगोगे। ये है। तो अपने संग को सुधारिए भाई। यही भगवान कह रहे, जित संग दोषा, संग को दोष से विरहित कीजिए। आपके संग में कोई दोष ना रहे, आपका संग संतों का संग बन जाए, संतों का रंग आपके ऊपर चढ़ जाए। और जब संतों का रंग चढ़ेगा न, तो संतों को तो केवल सतचित आनंद घन दिखाई देता है। तो ये सतचित आनंद घन का चश्मा आपकी आंखों पर लगते ही आपको भी सतचित आनंद घन परमात्मा के अलावा कुछ दिखाई नहीं देगा। यह है संग का प्रभाव मेरे मित्रों। इसलिए जैसा करो संग, वैसा बनेगा रंग, वैसा चढ़ेगा रंग। तो संतों का रंग अपने ऊपर चढ़ा लीजिए मेरे मित्रों। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अब यहीं पर, समय तो भाई अपनी गति से चूंकि बढ़ता ही है, तो यहीं पर आज इस विषय को विश्राम दे रहे हैं। अभी विषय ये और आगे बढ़ेगा, क्योंकि अध्यात्म नित्यः निवृत्त कामः द्वंद्वैर विमुक्तः सुख दुख संज्ञै गच्छन्ति मूढ़ा पदम अव्ययम् तत्। कई विशेष में है। ये 5वां श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। एक में गीता का एक एक श्लोक ऐसा है कि आप चाहे पूरी जिंदगी बोलते रहो, एक एक श्लोक की महत्ता है। और मैं आपको बताता हूँ, कई बार क्योंकि मैंने देखा, स्वामी हंसानंद जी महाराज को देखा मैंने, उनके संग में मैं रहा करता था, वहाँ जाया करता था सत्संग सुनने। तो लगातार गीता जी के एक मंत्र के ऊपर 100 दिन तक बोलते रहे। ना सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः भोरपि दृष्टवंतिस्तवनयोस तत्त्वदर्शिभिः। एक पूरे 100 दिन उस केवल एक मंत्र के ऊपर बोले। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत्तेन त्यक्तेन भुञ्जितं आगृह्य कस्यचित् धनम्। उपनिषद के इस पहले मंत्र के ऊपर 40 दिन तक चर्चा करते रहे। और मैं अपने गुरु जी की बात बताता हूँ कि एक एक मंत्र के ऊपर सारी जिंदगी निकाल दी उन्होंने। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापरे, इसी के ऊपर सारी जिंदगी प्रवचन करते रहे। इसी को समझना है, हमारी वास्तविकता एक परमात्मा है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, ये जो मंत्र है ना, एक एक मंत्र ये जी करता है कि रोज इसी के ऊपर बोलते चले जाए, ऐसा मंत्र है। तो निर्माण मोहाजित संग दोषा, कल चर्चा करेंगे अध्यात्म नित्य। हमारे जीवन में नित्य अध्यात्म हो। विनिवृत्त कामा, जिससे समस्त कामनाएं निवृत्त हो जाए। समस्त द्वंद्वैर विमुक्तो, सारे द्वंद्व चले जाएं जीवन के, जिनके कारण से सुख दुख संज्ञाई, सुख और दुख की प्राप्ति होती है, कहते वो सब निवृत्त हो जाए। सारे द्वंद्व निवृत्त होकर के क्या हो? गच्छन्त्य मूढ़ा पदम अव्ययम् तत्, जिससे आप उस अव्यय पद को प्राप्त कर लें। आप मूढ़ता से विरहित होकर के, ज्ञान से संयुक्त होकर के उस परम पद की प्राप्ति कर लें। तो खैर कल फिर इसके ऊपर चर्चा आपके सामने करेंगे। तब तक के लिए भाई जयराम जी बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।